बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है हलवा, मखंडी हलवा, सबूनी हलवा। बहुत सारे हलवे आप बनाकर खा चुके होंगे, लेकिन हलवा बनाने का ये तरीका जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, इस तरीके से हलवा आपने बनाकर नहीं खाया होगा। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। 3 से 4 चीज़ों से ये हलवा तैयार होगा और वो तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। इसकी तैयारी के लिए हमारे पास एक मिक्सी जार का होना लाजमी है। तो इस जार में हम डाल देंगे सबसे पहले 2 कप भर के सूजी। सूजी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ठीक 1 कप भर के हम मैदा लेंगे। मैदे के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ठीक 1 कप भर के चीनी। चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के गुलाब का अर्क, केवड़ा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी हम इस सूजी और चीनी में डाल देंगे ठीक 4 कप भर के तेज़ गरम उबला हुआ पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, तेज़ गरम या उबला हुआ पानी लेंगे। अभी हम लगा देंगे जी ढक्कन और इस मिक्सी जार को ठीक 15 सेकंड के लिए हमने घुमा लेना है। हमने इस मिक्सचर को क्रीमी, स्मूथ, दूध और खोए वाली शेप में लेके आना है। 15 सेकंड के बाद अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ, आप ज़रा इसकी लुक देख लें। इस मिक्सचर को मैं आपको चेक कराने लगी हूँ कि आप देखें कि इसमें जो सूजी का हमने इस्तेमाल किया था, सूजी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और ऐसे लग रहा है इसमें हमने ढेर सारा दूध और खोए का इस्तेमाल किया है और खुशबू माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की आ रही है। अभी कर लेते हैं हलवे की ख़ास तैयारी। तो इसके लिए हम लेंगे ठीक 1 कप भर के घी। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। हमने लिए 2 कप सूजी, 1 कप मैदा। तो इसके लिए ठीक 1 कप हम घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप से ज़्यादा और कम घी का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसी घी में हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के गुड़। याद रहे कि हम सूजी में 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आपको मीठा परफेक्ट चाहिए तो आपने 2 कप सूजी के लिए ठीक 2 कप मीठे का इस्तेमाल करना है। अगर आप मीठे का कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1.5 कप मीठे का लेंगे। स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच का इस्तेमाल करना है और गुड़ को हमने मेल्ट कर लेना है। बस इस बात का हमने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि हमने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अगर हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो साइड से गुड़ जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, तो ये हलवा ख़राब हो जाएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते हुए स्लो फ्लेम पे हमने इस गुड़ के कलर को ब्राउन कर लेना है। अगर आपको हलवे का कलर डार्क ब्राउन चाहिए तो आप गुड़ के कलर को भी डार्क ब्राउन करेंगे। हमें चाहिए मीडियम सा कलर, तो इस वजह से हमने इसको और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस यही कलर हमें चाहिए। जब इस तरीके से गुड़ का कलर हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे वो सूजी का मिक्सर जो कि हमने तेज़ गर्म पानी में तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल दूध और खोए की तरह बहुत ही लज़ीज़ हलवा तैयार होता है और ये हलवा सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट में तैयार होता है। जब हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो चम्मच का इस्तेमाल जो है वो हमने स्लो स्लो करना है। अगर एकदम से हम तेज़ चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो इस हलवे में गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो हमें चाहिए इस हलवे में गुठलियाँ। तो इसी तरीके से ही आहिस्ता आहिस्ता चम्मच का इस्तेमाल करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और याद रहे कि फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो ये हलवा वैसे तैयार नहीं होगा जिस तरह के मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। स्लो फ्लेम पे हमने गुड़ और सूजी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लो बजट और कम टाइम में ये हलवा इतना लजीज तैयार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ख़ास त्यौहार पे ख़ास मेहमानों और अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। सूजी और गुड़ बहुत ही अच्छे तरीके से घी में जज़्ब हो चुके हैं। हमने इस सूजी को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है।
अभी ये हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये वो हलवा नहीं है जिसको तैयार करने में घंटों लग जाते हैं। चंद मिनटों में तैयार होने वाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार। अभी हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा ड्राई फ्रूट हो तो तभी ये हलवा बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। ड्राई फ्रूट किसी भी मीठे की शान है। इसका इस्तेमाल खूबसूरती और अफादियत को बढ़ा देता है। हम थोड़ी देर के लिए इस हलवे को बगैर ढक्कन के स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, इसी तरीके की फ्लेम होनी चाहिए। अब हम इसको ठीक 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद हम आपको चेक कराते हैं। तो ये हलवा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। हलवा बनाने की बहुत ही खूबसूरत, आसान एक अलग सी रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।